मनमोहिनी अदा से हम सबको घायल करने वाली, कटीली आंखों से रिझाने वाले, अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी अदाओं से हम सबको घायल कर देने वाले हमारे परम पिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का एक स्वरूप और भी है। वो है मोहिनी स्वरूप, यानी मोहिनी स्वरूप जो मन को मोहने वाला है। और हम मनुष्य नहीं, देवी देवताओं भी इस रूप के बलिहार होते हैं। तो जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री अरदास। इस दिन आने वाली है, इस समय 8 मई को मोहिनी एकादशी। ये दिन जो है भक्तों बहुत ही पवित्र और पावन है। कहते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय जो विष निकला था उसको हमारे बाबा भोलेनाथ जी ने ग्रहण किया था। अगर वो न ग्रहण करते तो पूरा विश्व त्राही त्राही हो जाता। और समुद्र मंथन के समय जो अमृत का कलश निकला था, वो अगर हमारे प्रभु परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी न लेते तो वह असुरों के हाथ में आ जाता। और जो असुरों के हाथ से बचाने के लिए हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी ने मोहिनी स्वरूप निकाला। मतलब आराम से है तो नटखट, है तो छलिया, लेकिन अपनी इस स्वरूप से, मतलब कहते हैं ना कि हजारों जी की हमारी सबसे प्यारी, सबसे लाडली, हमारे विश्व की सबसे सुंदर हमारे किशोरी जी है ना, तो वो हजारों स्वरूप जो धारण किया ना हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके ने मोहिनी स्वरूप, जब उसकी क्या बात कहें। तो जब मोहिनी स्वरूप धारण किया तो वो अमृत का कलश असुरों से बचाकर हमारे सभी देवताओं को पिलाया था। इसी मोहिनी एकादशी में कहते भक्तों कि इतना पवित्र और पावन दिन है। इस दिन को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। इस दिन सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले सुबह स्नान ध्यान करके, और सीधे हाथ, जैसे हम हमेशा बताते हैं, जब भी आपको एकादशी व्रत कर दें या जब भी कोई आप व्रत करते तो आप संकल्प के साथ शुरू करिए। तो सीधे हाथ में जल रखिए, या अगर जमुना जी जल हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो नॉर्मल जल रखिए। जल से प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं ये व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तो आप मेरे संकल्प को पूरा करिए। फिर वही जल संकल्प करके धरती पर गिरा देना है। और जैसा आपका शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आप कर सको, उस हिसाब से आप व्रत रखो। और व्रत रखने के बाद प्रभु का नाम जाप करो, ज्यादा से ज्यादा किशोरी जी का नाम जाप करो। देखिए भैया, हर चीज में हम तो यही कहेंगे किशोरी जी को ही आगे रखो, क्योंकि किशोरी जी के बना तो हमारे प्रभु भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो उनका नाम जाप करें, फलाहार कर पाए तो करिए। ये नहीं कहेंगे कि दिन भर आपने फलाहार किया है और दिन भर आप फूटू आटा, सिंगाड़े आटा, ये फलाना ये सब खा रहे हो, बाद में कह रहे हम तो व्रत रह रहे हैं। तो भैया ये भी व्रत क्या है, तो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करिए। हमारे परमपिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनका प्यारा भक्त अपने शरीर को कष्ट देकर हमारा व्रत रखे। पहले तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये मत सोचिएगा कि अगर हम व्रत रखेंगे तो भी हमें ठाकुर जी मिलेंगे अपने शरीर को कष्ट देकर। ठाकुर जी तो आपके सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से रिझते हैं, ना कि आपके व्रत से। व्रत भी करोगे, ध्यान आपका भोजन में लगे रहेगा, ध्यान आपका कहीं और लगे रहेगा, तो ऐसे व्रत का क्या फायदा। शरीर जितना सामर्थ्य हो आपके, उतना ही आप करिए। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करिए और भजन कीर्तन करिए। और ठाकुर जी को पीले रंग की पोशाक धारण कराइए, पीले रंग की स्वयं पोशाक धारण कराइए। और सबसे बड़ी बात, इस दिन आपको करना क्या है कि एक घी का दीपक जलाना है, जिसमें आपको 4 मुक्का दोना है। मतलब जैसे 4 बाती इस तरीके से लगाते हैं, तो घी का दीपक जलाना है प्रभु ठाकुर जी के सामने, किशोरी जी के चित्रपट के सामने। अगर जुगल जोड़ी सरकार नहीं है तो अपने लाला के सामने ये दीपक जलाइए। और खूब सारा भजन कीर्तन जैसा भी आपसे हो सके, जितना आपके शरीर से सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार जो भी आपसे दान बन सके वो दान करिए। लेकिन सबसे बड़ा चीज दान क्या होता है, अपने आप को, अहम को निकालना। ठीक है, अपने को समर्पण करना ही सबसे बड़ा दान होता है। तो ये चीज जरूर आप लोग करिए। फिर उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, सबसे बड़ी जरूरी बात होती है कि इस दिन कहते हैं मोहिनी एकादशी को, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि एक कलश जो निकला था अमृत का, वो आप लोग को तैयार करना है। उसकी भी विधि हम आप लोग को बताए दे रहे हैं, और पूरी भी वीडियो इस तरीके से हम करके भी आप लोग को दिखाएंगे। एक मिट्टी का कलश लेना है, फिर उस कलश में थोड़ी सी जो बूरा होता है वो बूरा लेना है। और अगर बूरा आपके पास मिश्री मिल जाए, जो आती है ना मोटी वाली मिश्री, वो मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं मिल पाती है तो आपको बूरा लेना है, और बूरे को जल में कर उसमें जमुना जी का जल डाल दीजिए। अगर जमुना जी का जल नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल जल भी ले सकते, पर
गंगा जल नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो जमुना जी का जल ले लीजिएगा या नॉर्मल जल ले लीजिएगा। और लाला को इस दिन आपको क्या करना है, लाला को एक प्यारी सी गोपी का स्वरूप देना है, यानी उनके माथे पे बिंदी, नथ, टीका, चुनरी, चूड़ियाँ, पायल, इस तरीके से पूरा मोहिनी स्वरूप, मन को मोहने वाला, बिल्कुल जैसे कि समझ लीजिए कि आपको इस दिन क्या करना है, आपको लाला को बिल्कुल किशोरी जी बना देनी है। अगर जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको बिल्कुल किशोरी जी बना देनी है। इतना सुंदर श्रृंगार करिएगा। तो श्रृंगार करने के बाद में आरती, पूजा अर्चना, वंदना करिए। वो कलश जो आप भर के रखोगे ठाकुर जी के हाथ पास में, अगर आप लाला के पास, जैसे लाला का लड्डू रहता है तो लड्डू के समीप अगर आप कलश जिस तरीके से रख पाए तो अच्छी बात है, या उनके सर पे इस तरीके से कलश रख पाए तो अच्छी बात है, या फिर अगर नहीं रख पा रहे थे तो उनके श्री चरणों के पास तो जरूर वो कलश रखिएगा। वो कलश जब आपका पूरा दिन उस दिन मोहिनी एकादशी को रखा रहेगा, उसके दूसरे दिन आप लोग को क्या करना है, आपको वो कलश जो अमृत का कलश है, जो जल भरा है, उसमें पूरे घर में उसको छिड़काव करना है, खुद भी प्रसाद ग्रहण करना है और उसी से अपना पारण करना है, ठीक है। कि मतलब पारण करते होते हैं, जब आप व्रत खोलोगे दूसरे दिन तो उसी को पीकर ही करिएगा। अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो भी उसी को सबसे पहले उसी को ग्रहण करिएगा। तो ये कार्य अवश्य करिएगा। और ये घड़ा एकादशी वाले दिन आप एक दिन पहले भी खरीद सकते हैं, कि आप सोचो कि एकादशी वाले दिन घड़ा खरीदें कि ना खरीदें कि क्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहले भी खरीद सकते हैं। तो ये घड़ा जरूर से जरूर खरीदेगा। और मैं पिछली बार भी, जब आप लोग को ध्यान होगा जो वीडियो ध्यान देते हैं, मैं पिछले साल भी घड़ा स्वयं अपने हाथ से बनाती हूँ कुमार के यहाँ जाकर। मतलब पूरा तो नहीं आता बनाना, थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ती है उनकी, तो मैं वो घड़ा स्वयं बनाती हूँ। और वही घड़ा पूरे जो कहते हैं ना कि 3.5 महीने तक, यानी कि जो 3.5 महीने जो हरियाली 30 तक जो फूल बंगला जब तक सजता है गर्मी का, तब तक वो घड़ा, सुबह जल मैंने भरा, शाम को चेंज किया, फिर शाम को भरा, सुबह चेंज किया। लेकिन जो जल उसमें से होता है ना, तो वो जल हम खुद अपने आप में अपने परिवार के साथ उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग को क्या होता है कि जैसे हम लोग को प्यास लगती है तो हम लोग बार बार फ्रिज खोल के ठंडा पानी पी सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो हमारे बहुत नाजुक है। ठाकुर जी तो बार बार फ्रिज खोल के मतलब एक मन का भाव है कि उसको बोलते हैं घड़े को करवा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे बाकी बिहारी जी पर एक करवा जरूर गर्मियों में रखा रहता है, जो उसके ऊपर, उस करवे के ऊपर आप खस का एक उस तरीके से बना के उसमें लगा सकते हैं, ताकि पानी उसका जो जल है उसका वो ठंडा रहे। या फिर आप उसमें थोड़ा सा गीला कपड़ा भी लगा सकते हैं, ताकि जो घड़ा है, घड़े के अंदर जो जल है वो ठंडा रहे। तो इस तरीके से ये सेवा आप 3.5 महीने तक ये सेवा आपको करनी है। अगर आप ठाकुर जी के प्रिय भक्त हैं और ठाकुर जी को अपना लाला समझते हैं, अपना सब कुछ समझते हैं, तो सेवा तो आपको ये चीज़ करनी। भाव यही है कि हमारे लाला जी को जब प्यास लगेगी तो लाला इसमें से जल निकाल कर पी लेंगे। तो ये मोहिनी एकादशी से जरूर करिएगा। और मोहिनी एकादशी जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि इस दिन स्वरूप बड़ा अच्छा बनाइएगा हमारा परमतशी ठाकुर बाके बिहारी जी का, या अपने लाला का, या जुगल जोड़ी सरकार का। तो सभी को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री अरदास। और ये मत परेशान होइएगा कि किसी भी चीज़ को लेकर, कि जो चीज़ हम वीडियो में बताते हैं, हम इतनी बहुत ही आसान चीज़ें बताते हैं जो आपके पास आस ही पास मिल सके। कोई ऐसी चीज़ नहीं बताते कि आपको इधर उधर बढ़ना, अरे ये तो मेरे पास है नहीं। अगर नहीं भी है, अगर हम कहते नहीं भी है तो ये मत सोचिए हाँ ये नहीं है वो नहीं है, जैसा भी है ठीक है। बस भाव यही है कि हमने कर लिया, क्योंकि कोई तन से सेवा करते हैं, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है, तो कोई सेवा नहीं हो पाती। मन से सेवा करिए, मानसिक रूप से सेवा करिए, ठाकुर जी हमारे वही ग्रहण कर लेते हैं। तो सभी को प्रेम भरा राधे राधे, मोहिनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बिहारी जी खूब सारी कृपा आप लोग के ऊपर बरसाते रहें और उनकी छत्र छाया में रहे। तो जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे श्याम।